गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो प्रश्न है महत्वपूर्ण। तो देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसको गेट स्टार्ट पे जाएंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, गोल सर्च करेंगे और गोल सर्च करने के बाद फिर क्लास देखना शुरू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आपको ये बता दें कि अनअकैडमी के डाउनलोड करने के फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज ये है कि आप कभी भी यहाँ से क्लास देख सकते हैं, कभी भी कहीं से भी किसी भी टाइम लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, क्विज मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है आपको जो आपकी एग्जाम की डिमांड होती है। यहाँ पर दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक आपका पेड कोर्स होता है और दूसरा आपका फ्री कोर्स होता है। तो जो फ्री कोर्स है वो सबके लिए फ्री रहता है और जो पेड कोर्स होता है इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है जो 12+2 और 24+3 यानी 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का आपको फ्री टाइम दिया जा रहा है। प्राइसेस जैसा कि हमने आपको पहले बताया बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। अब क्या बढ़ के होंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं और प्राइसेस बढ़ने के बाद फिर आपको ये नए पेमेंट देना होगा, इसलिए उससे पहले ही आप इसको ज्वाइन करिए ताकि आपको पुराने पेमेंट पर ही आपका सब्सक्रिप्शन हो जाए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करते हैं, यानी स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 अगर आप एक रैंक लाते हैं तो आपको मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में। 1 से 3 रैंक लाने पर चैंपियनशिप टेस्ट में आपको मिल रहा था क्या, यहाँ से मिल रहा था 1 से 3 रैंक लाने पर 100% स्कॉलरशिप। रही बात पेट की, जो कि एग्जाम संपन्न हो चुका है, यहाँ पर 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के बीच में ये जो पेट का एग्जाम हुआ, ये सीरीज चलाई गई थी पूरे पेट के लिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। समीक्षा अधिकारी के लिए अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें 7 अगस्त, 14, 21 और 28, यानी अब 28 अगस्त को इसका एक जो है पेपर मिलेगा, हफ्ते में एक मिलेगा, जो कि आपको 140 नंबर का होगा, 140 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। लेकिन ये प्लस पे होगा। इसी तरीके से एसआई वालों के लिए भी मंडे से ट्यूसडे 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। अगर हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर की बात करते हैं तो ये आपको इसमें मिलेंगे 20 क्वेश्चन, 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। पेपर 2 और पेपर फर्स्ट के लिए मिलेंगे, यानी जीएस और सीसैट दोनों के लिए। जो लोग लोअर पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, अर्थमेटिक और हिंदी, यानी मंडे टू मंडे के बीच में ये सारा प्रोग्राम चलेगा। इसे आप जरूर ज्वाइन करिए। और 2, 9, 16, 23, 30 इसी तरीके से संडे टू संडे, ये 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक का ये पूरा कार्यक्रम है। यहाँ पर जो लोग अगर जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री है, वो लोग याद रखें, यहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको इन सब्जेक्ट में, आपको जो मेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, इनमें से अगर आपका कोई भी है तो इसको ज्वाइन करिए, इसमें आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। 23 अगस्त को ये आपका एक यहाँ पर 55 दिन के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और ये आपका 25 अगस्त को शुरू हो रहा है। ये आपका सीसैट के लिए है और ये आपका जीएस के लिए है। मिशन खाकी में आपको दरोगा यानी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है इसके लिए काम होगा और इसमें आपको याद रखना है कि ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है। बैचेस की बात कर लेते हैं तो ये सारे बैचेस रनिंग हालत में है, जैसा कि आप जान रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूपी और बिहार की तैयारी करने वालों के लिए एक साथ मौका है, यानी एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे, यानी एक तीर से 2 निशाने। अगर आप कभी भी ऐसा अनअकैडमी में कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो उसे तुरंत क्लेम कीजिएगा। उसमें क्लेम करने पर आपको मिलेगा एक बेहतरीन अनअकैडमी की तरफ से इनाम। और स्पेशल क्लासेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेशल क्लास हमारी मिलती है आपको एक 9 बजे सवेरे, जो करंट अफेयर्स की होगी, और शाम को 5 बजे ये मिलेगी आपको ज्योग्राफी की। स्पेशल क्लासेस के फायदे की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे इस पर फायदे मिलेंगे आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्टरनेटिव आपको क्लासेस मिलेंगी और यहाँ पर पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम की डिमांड है। किसी भी कोड अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लाइव नूर कोड को यूज़ करेंगे। इसमें आपको 1 साल का 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा किसी भी एडमिशन पर। और अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको मिलेगा सभी तरीके की पीडीएफ, लिंक, स्टैटिस्टिक वीडियो, यानी सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो याद रखिएगा वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो याद रखिएगा मथुरा, मनाली, मैसूर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वृंदावन के नाम से लोग कंफ्यूज होंगे और मथुरा लगाएंगे, जबकि नहीं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर ये पूछा जाता वृंदावन, तो वृंदावन अगर होता तो मथुरा होता, लेकिन यहाँ पर गार्डन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है। और ये कर्नाटक में है। ठीक है, वृंदावन गार्डन कर्नाटक मैसूर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करा ऊटी किस राज्य में स्थित है। ऊटी की बात करते हैं तो ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है या आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा ऊटी जो है वो आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पर अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऊटी पड़ेगा, जो तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है उदगमंडलम। उदगमंडलम एक जिला है, यहीं पर ये पड़ता है और ये केरल तमिलनाडु में है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं। और यहीं पर याद रखिएगा एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग टोंडा बोलते हैं। और ये टोंडा जो जनजाति है, याद रखिएगा यहाँ पर एक बहुपति प्रथा के लिए जानी जाती है। बहुपति प्रथा के लिए जानी जाती है। अगला है दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग एक बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो ये दार्जिलिंग एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। कहाँ है? हिमाचल में तो नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में, और यहाँ की चाय बहुत फेमस है। चाय, और चाय के यहाँ की चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया। अगला है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद होगा हाथी गुफा जो है वो आपका कहाँ है, वो है आपका उड़ीसा में। हाथी गुफा जो है वो उड़ीसा में है। अगला है गुलमर्ग, सोनमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित हैं। लद्दाख में, कश्मीर में, लाहौल स्पीति में या कुल्लू में। तो कहाँ पर स्थित हैं ये? देखो गुलमर्ग और सोनमर्ग जो हैं ये कहाँ हैं आपको बता दें, ये लद्दाख में तो है नहीं, ये कश्मीर में, दोनों ये कश्मीर में हैं। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। और इत्मादुद्दौला का ये जो है ये नूरजहां के पिताजी का नाम है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कपिल वस्तु किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा कपिल वस्तु किस राज्य में है, पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कपिल वस्तु की अगर बात करें तो कपिल वस्तु जो है वो किस राज्य में है आपको बता दें, ये आपका नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल के तराई में। नेपाल के तराई क्षेत्र में है। और ये किस लिए जाना जाता है? गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल, बुद्ध से संबंधित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में आता है। मेरियाना बीच बीच है, ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा जो समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, सागर के किनारे, वो बीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीच।
यानी जो रेत के किनारे होते हैं उन्हें बीच कहा जाता है। तो ये कहाँ है, मेरियाना बीच जो है वो किस राज्य में है, याद रखिएगा मेरियाना बीच जो है वो किस में है, वो आपका चेन्नई में है। अगला है झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या रांची। तो अगर आप झारखंड का शिमला की बात करते हैं तो झारखंड का शिमला जो है वो हजारीबाग को कहा जाता है। झारखंड का शिमला हजारीबाग को कहा जाता है। और ये जो है नहीं सॉरी, झारखंड का शिमला हजारीबाग को नहीं, रांची को कहा जाता है। बात हम लोग बोकारो की कर रहे थे, तो बोकारो जो है बहुत बड़ी एक कोयले की खान, यहाँ पर कोयले की खान है। कोयले की खान के साथ साथ यहाँ पर बोकारो जो है स्टील प्लांट भी है। अगला है महरौली लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है। जो महरौली लौह स्तंभ है वो किस राज्य में स्थित है, महरौली लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है, बताइए। महरौली लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है, तो ये है किसमें, महरौली जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। महरौली लौह स्तंभ कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हाँ, कम से कम इसमें आपको 90 क्वेश्चन कराएंगे पूरे। उसमें करंट के भी क्वेश्चन कुछ कराएंगे। देखो ये आपके जीएस जनरल स्टडी टाइप के हैं, उसके बाद फिर अभी आपको मिलेंगे इसमें ज्योग्राफी के, और फिर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के। लगभग 90 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, हाँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको कहीं कहीं एग्जाम में ये मिलेंगे। आगे चलते हैं, कह रहा है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक की अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ पर है आपका, ये कलकत्ता में है। कहाँ पे है, कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कन्हेरी और कार्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कन्हेरी और ये गुफाएं जो हैं कहाँ पर हैं, याद रखिएगा। कन्हेरी और कार्ली की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं बच्चा, वो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान कौन सा है, त्रिवेंद्रम, तिरुपति या तिरुचलापल्ली या उदकमंडलम। तो दक्षिण भारत का जो है वो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो बताइएगा कौन सा स्थान है इसमें, कौन सा स्थान है, पहाड़ी स्थान। तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है वो कौन सा है, वो है तिरुपति। कौन सा, सॉरी तिरुपति ने, उदकमंडलम ऊटी है, और ये आपका कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। ठीक है जी हाँ। उसके बाद करा रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में, उदयपुर में, चंडीगढ़ में या बेंगलुरु में। रॉक गार्डन के बारे में आपको बता दें कि रॉक गार्डन जो है बच्चा ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, पनवार आश्रम कहाँ पर स्थित है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कूलर चला ले, बड़ा गर्म हो रहा है। तो पनवार आश्रम की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा, तो पनवार आश्रम जो है वो कहाँ है, बताइए। तो पनवार आश्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पनवार आश्रम कहाँ पर है, बताइएगा। तो ये है आपका महाराष्ट्र। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल है आपका मैसूरी कहाँ पर स्थित है। तो मैसूरी की अगर आप बात करेंगे तो मैसूरी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा हमें। तो मैसूरी की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा बच्चा, इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है।
पहाड़ों की जो रानी कहा जाता है मैसूरी में। अब ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, बी। अगला है लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है। लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो बताइएगा लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है, बताएं। लेंसडाउन पर्वतीय नगर जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो ये कहाँ है बच्चा, याद रखिएगा, लेंसडाउन पर्वतीय नगर जो है वो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। तो बताइए शालीमार बाग और निशात बाग ये कहाँ पर स्थित हैं, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चा, क्या सही है इसमें। तो देखो शालीमार बाग और निशात बाग दोनों मालूम कहाँ पे हैं। ये आपको बता दें कि ये दोनों जो हैं वो कहाँ हैं, श्रीनगर में। और गुलमर्ग ये भी हिल स्टेशन है, यहाँ का खूबसूरत हिल स्टेशन। अगला कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स जो है म्यूजियम वो कहाँ पर है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, बताइएगा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है, ये है कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में। गोल घर कहाँ पर स्थित है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ है, इलाहाबाद, आगरा, हैदराबाद या पटना, कहाँ पर है गोलघर, बताइएगा। तो ये जो है कहाँ है, ये पटना में है। नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है। तो नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में तो है नहीं, ये हुबली में है। हालांकि ये तीनों जगह कर्नाटक में ही है, ठीक है, ये कर्नाटक में ये भी है। अगला आ जाते हैं कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो ये जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो किसने कराया था, ये कराया था अकबर ने। कब कराया था, 1575 में। विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था, विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था, बताइएगा।
विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? ये कराया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, कर्जन जो है ये बंगाल विभाजन भी इसने कराया था। और डलहौजी की अगर बात करते हैं तो ये हड़प नीति थी इनकी। कैनिंग की अगर आप बात करते हैं तो कैनिंग जो है 1857 का विद्रोह था और एल्गिन ने कहा था कि भारत को तलवार की बदौलत जीता गया है। हौज खास किसने बनवाया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, किसने बनवाया था? बताइए। हौज खास किसने बनवाया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कब बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये उत्तराखंड का एक जगह पड़ती कौसानी। भारत का प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कौन सा है? भारत का प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कौन सा है? कोलकाता, पटना, कुरुक्षेत्र, हैदराबाद, कौन सा है? बताइए। भारत का प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है आपका कोलकाता में। इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कहाँ पर स्थित है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है ये बताइएगा। तो ये मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है भारत का? तो ये है आपका अजंता एलोरा की गुफाएं। कौन सा है ये? अजंता एलोरा की गुफाएं। आगे बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? कहां पे हैं बाघ की गुफाएं? ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। अगला है राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां, रायसीना पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। कहां पे है ये?
राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन अरावली पहाड़ियों पर है। कहाँ पर है? अरावली पहाड़ियों पर है। और अरावली को दिल्ली में रायसीना हिल्स कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताइएगा। तो देखो, डाउन्स जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में कहलाते हैं। अगला है, निम्न प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसे शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखो, एक मैदान पाए जाते, जैसे हम लोग सुनते हैं सवाना, लानोस, डाउन्स, स्टेपे, पोस्ताज, प्रेरी, पंपास। तो इनमें कुछ टेम्परेट हैं, कुछ ट्रॉपिकल हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें तो अन्न का भंडार कहा जाता है, उन्हें अन्न का भंडार कहते हैं। जो उष्ण और ये जो सवाना घास के मैदान होते हैं इन्हीं को कहा जाता है क्या? इन्हीं को कहते हैं चिड़ियाघर। संसार का जू भी कहा जाता है, इन्हीं को शिकारियों की भूमि कहा जाता है। शिकारियों की भूमि कहा जाता है। निम्न देशों में से क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। किसको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आपको लगाना है। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या सही होगा?
तो सबसे बड़ा इनमें अगर देखेंगे तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है वो आपका इनमें आता है क्षेत्रफल में कनाडा, 1 नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आता है चीन, फिर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आएगा ये। तो पहले 2 3 यानी 2 3 4 2 3 4 और 1, ये आएगा ऑप्शन बी सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही क्रम क्या होगा? बताइए। तो इनमें अगर आप देखोगे इनका क्रम की बात करा रहा है तो सबसे क्षेत्रफल का यानी सबसे क्या कर रहा है, आरोही। आरोही मतलब सबसे बड़ा से छोटे में आना है, यानी आरोही सॉरी छोटे से बड़े में चलना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अर्जेंटीना के बाद भारत आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है? तो ये जो है दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो आपको पता होगा, नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, मालदीव जो है इनमें सबसे छोटा है और ये एक सार्क कंट्री है। ये निम्न देशों में से किसको समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? यानी सबसे लंबी तटरेखा बताएं। देखो यहां पर सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किसकी है? वो है कनाडा की। सबसे छोटी तटरेखा पूछ ले तो वो जॉर्डन की है। ये अकाबा से खाड़ी से लगती है। हार्न ऑफ अफ्रीका के में कौन आता है? हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन से शामिल हैं? तो हार्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से अंग हैं तो जरा देख लेते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे इसे ऐसे,
ऐसे कुछ यहाँ पर ये सिदरा की खाड़ी है और ये ऐसे, तो ये जो आप नुकीला भाग देखते हैं यहीं पर आपको पड़ता ये, इसमें सोमालिया, जिबूती और इथोपिया, ये हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाती है, जो ये वाला हिस्सा इधर को टिका हुआ दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और मेसिडोनिया, इनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर याद रखिएगा मेसिडोनिया जो है वो आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है, बाकी ये सब आपके उसकी सीमा लगती है इससे। इन 1, 2, तीनों सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्कन देश नहीं है? तो बाल्कन देश की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो देखो बाल्कन देश वो कहलाते हैं जो यूनान और उसके आसपास हैं, यूनान और उसके आसपास के हैं। तो यूनान और जो उसके आसपास के हैं वो बाल्कन स्टेट कहलाते हैं। और उनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बाल्कन स्टेट की बात करें तो उनमें आपका ये ऑस्ट्रिया नहीं आता है। ऑस्ट्रिया बाल्कन स्टेट में इसलिए नहीं क्योंकि ये काफी अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी राज्य नहीं है? तो मध्य अमेरिका में कौन नहीं आता है? तो पनामा तो आता है, होंडुरास भी आता है, ग्वाटेमाला भी आता है, सियरा लियोन नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये अफ्रीका में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? यानी कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन स्थित नहीं है, तो जल्दी से बताइएगा हमें कि कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बताइए। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन स्थित नहीं है? तो ये नहीं है, देखो ये गुआना जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है पर राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है? तो भौगोलिक रूप से तो अमेरिका का है, राजनीतिक रूप से आपका इसको जो है यूरोप का है। तो ये कौन ऐसा है बताइएगा। तो ये बच्चा याद रखिएगा, ये है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये आपका भौगोलिक रूप से तो अमेरिका का है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप का भाग आता है क्योंकि इस पर डेनमार्क का कब्जा है। निम्न देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? यानी ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड नहीं है। ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड नहीं है, तो बताइए। देखो इनमें लैंडलॉक्ड कौन है? देखो लैंडलॉक्ड इनमें अफ्रीका, इसमें ये तो है लैंडलॉक्ड, ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड है, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? इनमें से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है बताइएगा।
ये देखो बोलिविया लैंडलॉक्ड कंट्री है, पेरू नहीं है, सूरीनाम नहीं है, ये नहीं, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। अगला है निम्न महाद्वीपों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध नहीं है। इसमें किस महाद्वीप में कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कौन सा देश एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है। एक भी स्थल अवरुद्ध उत्तरी अमेरिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बाधित है, इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, बताइएगा। स्थल अवरुद्ध कौन सा नहीं है इनमें। अफगानिस्तान तो है, हंगरी भी है, ये नहीं है। तीन सिर्फ विकल्प, इसमें तीन सही है। इनमें कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है होगा, तो नहीं है में तो मलेशिया नहीं, बाकी सब है। यानी ये विकल्प थोड़ा सा गलत है। फिर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी सूडान के बारे में कथन सही है। यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, बिल्कुल सही बात है, पूरी तरीके से सही है। राजधानी अकोबा है, ये गलत है। राजधानी इसकी जूबा है, ये गलत है ये वाला। इसकी प्रमुख सहायक नदी इसकी व्हाइट नील है, ये बिल्कुल सही है। इसका धर्म इस्लाम धर्म है, ये ईसाई धर्म है। तो एक ये सही है और एक और तीन सही है, यानी ये वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, अजरबैजान। इनमें से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देखो इनमें रूस नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, इथोपिया का आदिस अबाबा, घाना का करा, ये गलत है। केनिया की राजधानी जो है वो नैरोबी है। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। इसे पहले रोडेशिया कहते थे। क्या कहते थे इसे, रोडेशिया कहते थे। कौन सी सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, सही बात है। मैग्नी नॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ड्यूरेंट लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है। हिंडनबर्ग बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। कौन सा सही है बताइए। ये सही नहीं है। अगला है रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा बनाती है। भारत, मैक्सिको और अमेरिका की। निम्नलिखित
में से कौन सी झील तंजानिया युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यूकेटी यानी युगांडा, केनिया, तंजानिया, और वो झील है विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा 38 डिग्री समानांतर रेखा में विभाजित करता है? पोलैंड, जर्मनी या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी भारत, तिब्बत, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। बताइए। तो 38 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्लोवानिया, सेशेल्स, सिएरा लियोन या उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सभी सही है, इसमें सवाल ही गलत है। ये म्यांमार की प्रस्तावित प्रशासनिक राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी जैसा कि बता लीमा, और आपको पता होगा जैसे अभी पेट में एक राजधानी पूछी भी गई थी। कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये तो सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। ये इसकी राजधानी दक्षिण कोरिया की है। ये पीसा का मीनार इटली में है। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अम्मान, जॉर्डन, उलन बटोर, मंगोलिया, बिश्केक, कजाकिस्तान, काहिरा, यमन। ये गलत है, सॉरी, ये गलत है। ये अब अभी इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन, तो उसे भी इसको देखते रहिए। और अभी इसी में आपको 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग करंट अफेयर्स की भी डिस्कस करेंगे अभी। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। इसके बाद अभी करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको, तो उसमें हम लोग बात करेंगे बाद में करंट अफेयर्स की, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें बहुत आपको हेल्पफुल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका हर एक वीडियो आपको तुरंत पहुँचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में कोई कंजूसी ना करिए। मिलेंगे फिर हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।